दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। आज के दिन आपको स्टॉक के अंदर 3-3.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और क्या आने वाले टाइम में भी आपको जो तेज़ी देखने को मिलती है आगे भी जारी रहते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर ये टेम्परेरी तेज़ी थी, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके एक्सपर्ट्स जो है थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं, और इसके पीछे क्या बड़ी वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे क्योंकि पिछले, अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए स्टॉक ने, करीब 45-50% के आसपास। तो क्या आगे भी आपको ये जो रिटर्न है ये जारी रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, या फिर स्टॉक में थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया और इससे क्या फ़ायदा इनको मिलते हुए नज़र आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्राइडेंट की। 32.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.03% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया, और 3.31% की आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिली यहाँ पे स्टॉक के अंदर। बात करी जाए वॉल्यूम की, 10 CR की काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, काफ़ी ज़बरदस्त आज खरीदारी हुई स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 61 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 27 लाख से डिलीवर उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखेंगे 66 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 25 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 37 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आज के दिन यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, आलोक इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट, रेमंड लाइफस्टाइल, अदर टेक्सटाइल शेयर सर्जिस्ट आफ्टर यूएस इम्पोसेस 35% टैरिफ ऑन बांग्लादेश। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ भी निकल के आई थी कि बांग्लादेश में कई सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी कपड़ों की, वो बंद हो गई है। तो उसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ट्राइडेंट, आप सभी को बताइए कि ट्राइडेंट यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मैन्युफैक्चरिंग करता है लाइफस्टाइल्स और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तो जिसका आपको डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। और हालांकि ये खबर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए एकदम से सब शिफ्ट नहीं होता, धीरे धीरे करके बातचीत होगी, फिर डील और फाइनल होगी, तो इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये कंपनीज के लिए। और अगर वहाँ से मार्केट शिफ्ट होता है इंडिया पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके सेल्स और रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि इस क्वार्टर से भी आपको रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है कि अगले क्वार्टर से मिले, क्योंकि बातचीत थोड़ा, आप सभी को पता है कि डील एकदम से फाइनल होती नहीं है, थोड़ा चलता है, उसके बाद फाइनल होती है लंबी डील। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो है जाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी, मतलब ये भी ट्रेड कर रहा है पिछले काफ़ी कुछ टाइम से। अगर आप देखेंगे एक साल के रिटर्न 15.5%, 15.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, पर 5 साल में आप देखेंगे 394% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है जाया जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 422.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 1.25% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए आज के स्टॉक में 2 CR के आसपास की वॉल्यूम। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक के अगर आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 99 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत डायनेमिक्स में गेन फ्रॉम 1 लाख करोड़ डिफेंस पुश, इलेरा कैपिटल। तो इलेरा कैपिटल का कहना है कि इससे इनको फ़ायदा मिल सकता है, और डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो 1.05 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस सेक्टर को लेके,
तो उससे क्या है, इनको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इसमें डेफिनेटली, देखिए अभी भी इसमें जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम इनको लगातार ऑर्डर मिले और अच्छे खासे अमाउंट के मिले। तो ऐसे में इससे और इनकी जो है ऑर्डर बुक मजबूत हो सकती है। तो इससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे और आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रोकर था, उसका नाम शायद चॉइस करके कुछ था, तो उन्होंने थोड़े दिन पहले कवर किया था और टारगेट प्राइस 500 के उन्होंने यहाँ पे रखे थे। और अब इलेरा कैपिटल ने भी कहा है कि यहाँ पे आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है इस खबर के चलते, जो इतना बड़ा डिफेंस पुश है इसके चलते। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। हालांकि आपको शॉर्ट टर्म में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप 6 महीने में रिटर्न देखेंगे 50% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, लगभग डबल हुआ है स्टॉक 6 महीने में। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि यहीं पे ट्रेड करे, साइड लाइन रहे स्टॉक, बाकी लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 382.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.35% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में, 54 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के स्टॉक में। कल की बात करी जाए फिर 29 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 16 लाख से डिलीवर आउट है। वीक की अगर एवरेज देखेंगे 51 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 31 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 64 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 38 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, कोल इंडिया साइंस MOU विद हार्टफुलनेस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और जिसका आपको असर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अब देखिए इस स्टॉक में मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि 52 वीक्स हाई से देखेंगे 543 का हाई था, 382 पे चल रहा है। और लो देखेंगे 350 के लगभग लो आया था, तो लो से तो 32-35 रुपये ही ऊपर है और हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो मौका है कि जो हाई से गिरावट हुई है उस पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है कंपनी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। 1003 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.5 रुपये के आसपास तेजी देखने को मिली और 0.45% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। 5 दिन की बात करी जाए 10% के बढ़िया पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक के अंदर, महीने भर में 14.32% के, 6 महीने में फ्लैट सही रहा स्टॉक, क्योंकि काफ़ी मार्केट फ्लैट से ही चला है। साल भर में देखेंगे 70% की, और 5 साल या फिर मैक्स देखेंगे तो ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 साल की अगर देखेंगे 3, 4, 5, 7% की बेहतरीन रिटर्न। तो जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया। बोनस का जो रेशियो रखा है वो रखा है 1:1 का, यानी कि जिसके पास भी कंपनी के 1 शेयर होंगे उसको 1 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। एक्स बोनस डेट जिसके लिए कंपनी ने 11 जुलाई 2025 डिसाइड करी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।